हम सब लोग ये बात जानते हैं कि नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पर हम सब लोग ये बात नहीं जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह इस एग्जाम को बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमने 2 साल तैयारी करी थी या 6 साल तैयारी करी थी। इस एग्जाम को बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम किस कोचिंग से पढ़े थे, किन टीचर्स से पढ़े थे या हमने कितनी फीस दी थी। इस एग्जाम को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तैयारी के दौरान लोग आपके साथ थे या आप अकेले फाइट कर रहे थे। इस एग्जाम को केवल एक चीज से फर्क पड़ता है कि आपके 180 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही थे। बस मैं जानता हूं नीट 2026 में केवल 4 महीने बाकी हैं, पर ये कोई 4 महीने मामूली 4 महीने नहीं है। ये लाइफ चेंजिंग 4 मंथ्स हैं जो ये डिसाइड करने वाले हैं कि अगले साल आप सिलेक्ट होंगे या नहीं। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या इन 4 महीनों में कुछ किया जा सकता है, क्या इन 4 महीनों में सिलेक्शन उठाया जा सकता है? सच्ची बोलूं तो शायद नहीं, पर इसलिए नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, बट इसलिए क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं मेंटली गिव अप करना स्टार्ट कर दिया है। तुमने कहीं ना कहीं फाइट करना बंद कर दिया है। तो अगर तुम्हारे अंदर फाइट करने का थोड़ा भी चांस बचा है ना, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी हिम्मत, थोड़ा भी जज्बा बाकी है ना, तो आने वाले 4 महीने को किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, राइट अकॉर्डिंग टू यू, राइट अकॉर्डिंग टू योर लेवल, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर थोड़ा भी तुम्हें लगता है कि सर आने वाले 4 महीने मैं लड़ने को तैयार हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, केवल 4 महीने बाकी है। दिसंबर का मंथ खत्म हो चुका है। अब ये 4 महीने में एग्जैक्टली हमें क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। पर आप ये बात का ध्यान रखें कि ये बात इस पे भी डिपेंड करती है कि इस समय आप किस स्टेट पर हैं। अब इस समय आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस हो सकता है 30-40% कंप्लीट हुआ हो, जो मार्क्स की रेंज हो वो 300 के नीचे हो, 250 240 की रेंज में आ रहे हो। या ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनकी मार्क्स की रेंज 450 480 के आसपास हो, सिलेबस लगभग 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका हो। या ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो 500 से प्लस नंबर ला पा रहे हो, सिलेबस भी 80-85% के आसपास कंप्लीट हो गया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्योंकि हर स्ट्रैटेजी सब पे नहीं लगाई जा सकती, आने वाले 4 महीने बहुत हाईली डिपेंडेंट हैं कि आपने पिछले महीनों में क्या किया है, इसलिए सबसे पहले आप लोग के कैटेगरीज में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से एक स्टूडेंट ऐसा है यहाँ पर जो वीडियो देख रहा है इस समय जिसके मार्क्स 300 से कम है। सो लेट्स से वो कैटेगरी 1 है। मैं बोलता हूँ 315 320 वाले बच्चे भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। दूसरे टाइप के बच्चे जो 300 से तो ऊपर नंबर ला रहे हैं लेकिन 500 से नीचे है, मतलब मोस्टली स्कोर है 410 420, उनको कैटेगरी बी में डाल देते हैं। और कैटेगरी सी वाले स्टूडेंट मान लेते हैं जो 500 से प्लस नंबर ला रहे हैं। और मैं 500 से प्लस का मतलब ये नहीं कि एक आध बार 500 से प्लस आ रहे हैं, लगातार 550 570 585 का स्कोर अटेन कर पा रहे हैं, तो वो मैं स्टूडेंट्स को कैटेगरी सी में रख लेता हूँ। अब सारे बच्चों का अपना टारगेट अलग होना चाहिए, सबका माइंडसेट अलग होना चाहिए, सबको कवर करना है, जो सिलेबस कवर करना है, जो टेस्ट देने हैं, उसको बिल्कुल ही डिफरेंट प्लान के हिसाब से चलाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 300 और बिलो। 300 से नीचे वाले बच्चों को सबसे पहला टारगेट लेना है सिलेबस का, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेबस बहुत पिछड़ा हुआ होगा, बहुत सारे बैकलॉग्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी अनकवर्ड होंगी। कृपया करके सिलेबस का एक रियलिस्टिक टारगेट लें। सर रियलिस्टिक टारगेट क्या हो सकता है? भाई रियलिस्टिक टारगेट का मतलब आप इमेजिन करो, नीट का सिलेबस एक 11th वाला बच्चा 11th में पढ़ता है, पूरा 12th में पढ़ता है, तब जाके नीट के पेपर में बैठता है। एक फाइटर स्टूडेंट भी उसको 9 से 10 महीने पढ़ता है, तब जाके नीट के पेपर में बैठता है। और आप सोच रहे हो कि आप 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तो ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और जब कवर भी कर लोगे तो ऐसा कवर हो जाएगा कि आपसे जब क्वेश्चन लगाने की उम्मीद करी जाएगी तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नतीजा वही रहेगा कि आपका स्कोर नहीं बढ़ पाएगा। तो टेक अ रियलिस्टिक टारगेट। 31 ऑफ मार्च मेरे हिसाब से एक रियलिस्टिक टारगेट है जिसमें आपको पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। और इसको कंप्लीट करने के लिए आप दिन के 1.5 लेक्चर पर सब्जेक्ट देख सकते हैं, पर डे पर सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये 1.5 लेक्चर का मतलब क्या हुआ कि आप कोशिश करें 2 दिन में आप 3 लेक्चर लें, क्योंकि एक दिन में 1 लेक्चर लेंगे तो फिर डिले हो जाएगा। सो एक दिन में 1.5 लेक्चर दें, 7 से 8 घंटे इन्वेस्ट करें लेक्चर्स में। अब बहुत सारे बच्चे जब लेक्चर देखना स्टार्ट करते हैं तो 10-10 12-12 घंटे ही लेक्चर देखते रहते हैं, फिर सेल्फ स्टडी नाम की चीज़ नहीं हो जाती। सिलेबस कंप्लीट करने का भूत इतना सवार हो जाता है कि वो बस लेक्चर 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 ले लेते हैं। उसके बाद उनको उस टॉपिक में कभी भी कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता। उसका रीज़न ही है, कोशिश करें 7 से 8 घंटे लेक्चर लेने की और 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी ही करनी है। और सेल्फ स्टडी करते समय आप प्रैक्टिस करिए मोस्टली क्वेश्चंस की। हो सकता है पहले दिन आपसे केवल 10 क्वेश्चन हो पाएँ,
15 क्वेश्चन हो पाए, बड़ी मुश्किलें महसूस हों, पर कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ द की। लगे रहिए, भिड़े रहिए। आज 10 तो कल 11, कल 11 तो परसों 12, परसों 12 तो नरसों भी 12 ही करिए, लेकिन धीमे धीमे प्रोग्रेस करिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको वीक के एंड्स में दो चीज़ों पे ध्यान देना है। एक रेशो फॉलो करना है, इसको हमारे जो 300 से 500 वाले बच्चे हैं ये भी फॉलो कर सकते हैं। 5:2 का रेशो। 5:2 का रेशो क्या है? 5 दिन आपको लेक्चर्स पे फोकस करना है। 5 दिन लेक्चर्स पे फोकस करना है। इस दिन आप जो भी सिलेबस कवर कर रहे हैं वो सिलेबस कवर करते रहिए। 5 दिन लेक्चर्स करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सब कुछ करिए जो कर रहे हैं। 2 दिन आपको जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, रिवीजन पे ध्यान देना है। और 2 दिन में से भी 1.5 दिन रिवीजन करना है। लेट से फ्राइडे नाइट से स्टार्ट किया तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपने लेक्चर्स देखे, अच्छे से पढ़ाई करी। फ्राइडे नाइट से आपने अपना रिवीजन रूटीन स्टार्ट किया, सैटरडे पूरा आपने रिवीजन किया, और संडे जो आधा दिन है, सुबह का शुरू का हाफ डे या आखिरी का हाफ डे, वो 0.5 डे आपको देना है फॉर टेस्ट। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा किससे घबराते हैं? टेस्ट से। और जब आप टेस्ट देते ही नहीं है तो आपका कभी मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पाता, कभी आपको आइडिया नहीं लगता कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो जितनी ज़्यादा टेस्ट देंगे, जितनी ज़्यादा बार उस फियर को बोलते हैं ना फेस करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। टेस्ट दीजिए और टेस्ट का एनालिसिस करिए। सो टेस्ट एंड एनालिसिस, ये दो चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ। ये 0.5 डे जरूर करिए, मतलब आधा दिन जरूर उसको दीजिए। तो 7 दिन के रूटीन में 5 दिन आप लेक्चर्स लेंगे, 1.5 दिन आप रिवीजन करेंगे, जो आपने पढ़ रखा है पहले का पुराना जो भी है, एक रिवीजन प्लानर होना चाहिए, और 0.5 डे आप टेस्ट और उसके एनालिसिस पे ध्यान दें। इस समय जो टेस्ट आपको देने चाहिए वो टेस्ट आपके पार्ट टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि अभी आप फुल टेस्ट दे देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाईली ब्रेक हो जाएगा, मतलब इस टाइम आप और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अगर आपने इस समय कोई बड़े बड़े टेस्ट देने स्टार्ट करे। सो स्टार्ट विथ स्लो प्रोग्रेस। स्लो प्रोग्रेस इज पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट से स्टार्ट करिए। पार्ट टेस्ट मतलब 2-2 चैप्टर्स के टेस्ट, 3-3 चैप्टर्स के टेस्ट। एक चीज़ आप जो चेंज कर सकते हैं वो ये है कि आप बायो पे हाईली फोकस कर सकते हैं शुरू के महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, 15 फरवरी तक आप कोशिश करें कि आप अपनी बायो पे हाईली फोकस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं 360 नंबर आपको बायो देने वाली है। और अगर आपका स्कोर अभी 300 के अराउंड है तो इसका मतलब केवल बायो से ही 300 नंबर लाए जा सकते हैं। सो कोशिश करिए कि हम बायो पे पहले फोकस करें, इसको पहले कंप्लीट कर लें। अगर इस कंप्लीट हो जाता है तो जस्ट इमेजिन कि आप मार्च में कोई टेस्ट दे रहे हैं, आपका बायो काफ़ी सारा कंप्लीट है, तो आपको 300 तक का स्कोर तो बायो ला करके दे रही है, 280 का स्कोर, 250 का स्कोर तो बायो लेकर के दे रही है। अगर आपने इसमें 80-85 नंबर फिजिक्स, 80-85 नंबर केमिस्ट्री से भी स्कोर कर लिया तो 400 के फिगर तक पहुंचना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है। और आप मार्च के महीने में 400 पहुंच जाते हैं तो बहुत आसानी से 520 से लेकर 580 के बीच का स्कोर आप स्कोर कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और नीट में इसी की ज़रूरत है हमें। तो एक सिलेक्शन का रास्ता बनाया जा सकता है अगर यहाँ से देखा जाए तो। एक चीज़ पे और फोकस करना है आपको कि आप अप्रैल के फर्स्ट, आपको इस तरीके से आपका प्लानिंग बनाना है कि अप्रैल के फर्स्ट तक आपका फर्स्ट FLT चालू हो जाए। पहला फुल लेंथ टेस्ट आपको अपने अप्रैल की 1 तारीख को देना है। मतलब आपका पेपर 3 मई को नहीं है, आपका पेपर 1 मई को है, 1 अप्रैल को है। 1 अप्रैल के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बस इतना सा सोच के रखिए, इतना प्लान बना के रखिए। परेशान मत होइए, पैनिक मत करिए, अच्छा मोमेंटम बिल्ड करिए, कंसिस्टेंसी बिल्ड करिए। न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, आप अपने साल को इस तरीके से डिज़ाइन करिए, अपने महीने को, अपने टाइम को इस तरीके से डिज़ाइन करिए कि आप उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत है। जितने बच्चे 300 से 500 के बीच में रेंज है, ये ज़्यादातर होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसी रेंज में लाइक कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है। तो आपका स्कोर 450, 480 या हो सकता है 350, 370 की रेंज में लाइक कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली बहुत टाइम से। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस टारगेट क्या रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं तो हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई विजन नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा डेट्स नहीं है। हमारे पास एक ही डेट है 3 मई, वो गलत बात है। हमें ना शॉर्ट गोल्स बनाने, शॉर्ट टारगेट्स बनाने, हमारे दिमाग में ना बहुत सारे डेट्स होनी चाहिए, बैक ऑफ द माइंड सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इस दिन मुझे ये करता हुआ दिखना है। तो सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए बाय 15th ऑफ फेब। मैं आपको ये सिलेबस का टारगेट डेट दे रहा हूँ, इसमें आप बायो को और पहले कंप्लीट कर सकते हैं 31 ऑफ जैन तक। इसके बाद आप बायो में फुल टेस्ट पे चले जाएंगे। मैं क्यों कहता हूँ बायो के फुल टेस्ट देने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक आपका 360 नंबर का आधा पेपर का तैयारी होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरफ आपने आधा पेपर देना स्टार्ट कर दिया इनडायरेक्टली, आप सोचो दिमाग से 720 नंबर का पेपर है, 360 की बायो, 360 की बायो देना स्टार्ट कर दिया आपने। तो कोशिश करिए 10 फरवरी, 15 फरवरी के आसपास से अपने बैक ऑफ द माइंड इन डेट्स को रखिएगा कि आप
अपने बायो के फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दें, जिससे एक स्कोर आपका आधा नीट का पेपर होना स्टार्ट हो जाए। दूसरी तरफ आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करिए। 15 फरवरी तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब हर टॉपिक, हर चैप्टर के नोट्स आपके पास होने चाहिए। +- 5 डेज चलेगा, पर ज़्यादा नहीं। आप कोशिश करिए कि मार्च के पहले तक कैसे भी करके इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए। आपका मेन फोकस पार्ट टेस्ट पे नहीं होना चाहिए, आपका मेन फोकस क्लस्टर टेस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको दे रहा है वो पार्ट टेस्ट नहीं है। अगर मैं आपसे सच में पूछूं कि एक टॉपिक का टेस्ट लेना, आप बहुत अच्छा टेस्ट दोगे वाला, पर जब मैं वही कहता हूँ कि ये फलाना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस मिला के टेस्ट देना है, वहीं आपका इंप्रूवमेंट, वहीं आपका जो हिसाब है वो बिगड़ जाता है, वहीं आपकी सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो क्लस्टर टेस्ट पे फोकस करिए आप लोग, सब लोग, ठीक है। क्लस्टर टेस्ट में आप 11th को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 12th को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद आप अगर मान लीजिए ऐसे करके आपने 7 से 8 या 10 फुल टेस्ट, 10 क्लस्टर टेस्ट दे दिए, CLT लिख देता हूँ, क्लस्टर टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपने 10 CLT दे दिए, क्लस्टर टेस्ट दे दिए, ये सब कार्यक्रम आपको कोशिश करना है कि आप 15 मार्च तक खत्म कर सके। 15 मार्च तक आपको ये कार्यक्रम खत्म करना है सब कुछ, जिससे 16 मार्च या 15 मार्च के आसपास आप अपना फर्स्ट FLT दे सकें। फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट आपका नीट के पेपर के 45 दिन पहले हो जाना चाहिए, और इसमें अगर स्कोर आपका 450 भी आता है या 500 भी आता है या 430 या 440 भी आता है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये आपका पहला टेस्ट है, पहला अटेम्प्ट है। अब आपको यहाँ से मान लीजिए कि हमको लगभग 20 FLT देना ही है। 20 FLT नहीं देंगे तब तक पेपर में नहीं बैठेंगे। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना है, चाहे तैयारी हुई हो चाहे नहीं हुई हो। बीच में रिवीजन को सैंडविच करिए, बीच बीच में रिवीजन डालिए, रिवीजन करते रहिए, पर ऐसा प्लानर बनाइए कि आपके पास 20 फुल लेंथ टेस्ट हो। तो मैं हाइलाइट्स बताता हूँ। 15 फरवरी डेट नोट कर लीजिए, दीवारों पे लिख लीजिए। 15 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपका, एनी हाउ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायो में आप कोशिश करिए 31 तक कंप्लीट कर लें, उसके बाद अपना फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। बायो के पहले स्टार्ट कर दीजिए, पूरा टेस्ट देने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बायो पहले से स्टार्ट कर लीजिए। क्लस्टर टेस्ट पे फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर टेस्ट दीजिए। कोशिश करिए कि 11th को 5 पार्ट्स में, 12th को 5 पार्ट्स में, 11 4 पार्ट्स में, 12 4 पार्ट्स में टेस्ट दे दीजिए। उसके बाद 15 मार्च को हो सकता है आप पहले 11th का फुल टेस्ट दे दीजिए, फिर 12th का फुल टेस्ट एक फिर FLT दे दीजिए, या सीधा FLT से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 FLT देने हैं, कहीं भी लिख लीजिए, और हर FLT के बीच में आपके रिवीजन सैंडविच होने चाहिए। वो रिवीजन प्लानर कैसा होना चाहिए वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। आपको एक चीज़ पे और फोकस करना चाहिए कि आपको कैसे भी करके टेस्ट का एनालिसिस करना है, क्योंकि क्या होता है बहुत बार आप लोग टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते, केवल टेस्ट दे देते हैं और पीछे मुड़ के देखते नहीं है कि आपने कहाँ गलतियाँ करी हैं। टेस्ट का एनालिसिस करिए, देखिए कि इन टॉपिक्स में गलती हो रही है, देखिए कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उनको सुधारिए। सुधारने से बहुत चीज़ें सुधरती हैं बच्चों। आप लोगों को लगता होगा सर मैं तो रैंडम गलतियाँ करता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हर बच्चे का पेपर देखता हूँ मैं, जब कोई बच्चा मेरे पास आता है 5-6 टेस्ट देखता हूँ मैं उसको बता देता हूँ उसकी पैटर्न क्या है, उसकी गलती क्या है, और वो सुधार करना स्टार्ट कर देता है। 15-20 नंबर वहीं बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए आप पिछले पेपरों में क्या गलती करते हुए आ रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, या आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, या आपको एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, कौन से टॉपिक से प्रॉब्लम हो रही है, उनको रिवाइज करिए। अपने आप से आपको इंप्रूवमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस शुड बी योर टारगेट डेट्स, दिस शुड बी योर प्लानर फॉर कमिंग 4 मंथ्स। बात करते हैं 500 से ज़्यादा वाले बच्चों की। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे 500 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 300 लिखा हुआ है। जितने भी बच्चे यहाँ पे 500 प्लस वाले हैं, मेरे हिसाब से मैं 500 प्लस उनको नहीं कह रहा जिनके 505 या 510 नंबर 1-2 बार आए हैं। 500 प्लस मतलब 550 के ऊपर कंसिस्टेंटली स्कोर आ रहा है। आप अपने प्लान्स में ज़्यादा चेंजेस मत करिए, किसी स्ट्रैटेजी को मत सुनिए। आपकी स्ट्रैटेजी अगर आप पे अभी तक काम कर रही है, जो कंसिस्टेंसी से आप काम कर रहे हैं वो आप पे इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ टेस्ट डेट्स वगैरह दे देता हूँ। आप फर्स्ट अपना FLT लगभग पहला मार्च भी नहीं, लगभग 15 फरवरी तक मान के चलिए। 15 फेब तक आपको अपना पहला फुल लेंथ टेस्ट दे देना चाहिए। आपके बायो के टेस्ट तो आपके 31 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाने चाहिए, बाकी आपका फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट 15 फरवरी के आसपास से चालू हो जाना चाहिए। अगर आप एक टारगेट बना रहे हो 650, 660, 670 का, तो पहला फुल टेस्ट 15 फरवरी के आसपास आपको देना पड़ेगा। आपका टारगेट होना चाहिए 30 to 40 फुल लेंथ टेस्ट का। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट 11 साल से मैं जितने बच्चों को पढ़ाया हूँ, जितने भी बच्चों का भी 650 का स्कोर आया है, उनने कम से कम 30 से 35 टेस्ट दिए। 30 से 35 टेस्ट का टारगेट लेकर के चलिएगा। एंड में चाहे एक वीक में 2 टेस्ट देने पड़े,
30 से 35 टेस्ट हमको देने हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस पता है किस चीज़ पे करना है? आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने रिवीजन में। सिलेबस तो आप कंप्लीट कर लोगे, सिलेबस तो मुझे पता है आप अभी मार्किंग होगी कहीं ना कहीं 80 to 85% सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे। सबसे ज़्यादा फोकस यू हैव टू डू ऑन योर रिवीजन प्लानर। बहुत सारे बच्चे पढ़ते बहुत अच्छा हैं, रिवीजन नहीं करते, स्कोर कम आता है, चीज़ें याद नहीं रख पाते। तो आपको रिवीजन प्लानर पे काम करना है। ये वाले बच्चे जो 300 से 500 वाले बच्चे हैं, आप लोग रिवीजन प्लानर में 5:2 का रेशो फॉलो करेंगे, जो मैंने इन बच्चों को भी बताया है। सो जो बच्चे लेसर देन 300 है उनके लिए अलग प्लान है, उनके लिए अलग टारगेट्स हैं, अलग डेट्स हैं। जो बच्चे 500 to 300 है उनके लिए अलग प्लान है, अलग डेट्स हैं। 500 प्लस वाले बच्चों के लिए अलग प्लानर है, अलग डेट्स हैं। प्लीज़ इसको फॉलो करिए। कोशिश करिए कि 2026 हमारा एक ऐसा ईयर हो कि आगे जाके कभी भी हम अपनी कहानी किसी को सुनाएं तो इसका जिक्र ज़रूर हो कि भाई 2026 में मैंने या तुमने जो भी अचीवमेंट्स लिए हैं या करे हैं, जो भी अचीवमेंट्स मिले हमको, वो हम सामने वालों को बता पाए। तो 2026 एक ऐसा साल होना चाहिए जिसमें हमने ऐसा कुछ कर दिखाया हो कि हम उसका जिक्र हमेशा करते रहें। सो ये ईयर मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों के लिए एक बहुत ऐसा साल हो जिसमें वो लोग जो चाहते हैं वो उनको मिल जाए। लेकिन केवल चाहने से कुछ नहीं होता बच्चों, करने से होता है। इसलिए ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए, ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा एंजाइटी या पैनिक से बचिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिमाग या एफर्ट्स केवल आपके प्रोडक्टिविटी की तरफ हो, केवल आपकी पढ़ाइयों की तरफ हो। आप में से जितने बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मेरे साथ रे ऑप्टिक्स में जुड़ सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मंजिल 2.0 में रे ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स, ये वाला पार्ट मैं कवर करने वाला हूँ। सो आने वाले 1 महीने के अंदर मैं 12th की बुक 2 पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ और मेरे अल्फ़ा बैच वाले बच्चों के साथ साथ मैं क्लास 12th की फर्स्ट बुक अपने पेड बैच के अंदर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो एक तरीके से आने वाले 45 दिन में मैं पूरी 12th पढ़ाने वाला हूँ। सो जो बच्चे मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो रे ऑप्टिक्स से मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अ फ्रेश टॉपिक, इट्स अ वेरी वेरी हाई वेटेज टॉपिक। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, आप इसको अपने रिवीजन प्लानर पे भी डाल सकते हैं और आप उसको मेन टॉपिक की तरह भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने दिन को प्लान करिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का आगे का जो प्लानर हो वो आपके दिमाग में सेट हो। जितने बच्चे हमारे साथ न्यू ईयर्स मनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक छोटा सा एक ऑफर है। अगर आप कोई भी इस टाइम बैच लेते हैं तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, फ्री एक्सटेंशन मिल जाएंगे बैचेस में और आपको नीट एश्योर्ड सब्सक्रिप्शंस भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ बहुत बच्चे में से पूछते हैं सर आपने जो टेस्ट का जिक्र किया वो टेस्ट कहाँ मिलेंगे? तो भाई 5 FLT, 5 आपको फुल, 5 आपको 11th के टेस्ट, 5 11th के टेस्ट और 5 12th के टेस्ट और साथ ही साथ 10 फुल टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये रिवीजन प्लानर वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं वो टेस्ट मिस आउट करते हैं, प्रॉपर पेन पेपर मॉडल में टेस्ट देना मिस करते हैं। उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इसकी लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई होप ये साल बहुत अच्छा हो आपके लिए। आई होप जो भी आप प्लान्स बनाएं उसको आप फॉलो कर पाएँ। मैंने आपको टारगेट डेट्स दे रखी हैं, इन टारगेट डेट्स को फॉलो ज़रूर करिएगा। हर बच्चे की टारगेट डेट अलग होनी चाहिए इस समय। कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे की स्ट्रैटेजी को फॉलो ना करे। हर एक बच्चा अपने हिसाब से अपने को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करे। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच।